किसी भी स्टेयरकेस के अंदर आपका कंक्रीट की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपका डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है सॉलिडवुड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे आपका एक ऑटोकैड के अंदर एक ड्राइंग जो है आपका स्टेयरकेस की ओपन की हुई है। इसकी ड्राइंग की स्टडी, आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स ऑलरेडी वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब चैनल पे। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने आपका प्रीवियस वीडियो जो यूट्यूब पे हमारी आई थी उसके अंदर मैंने आपका इसकी जो फॉर्मवर्क होती है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में आपका डिस्कस किया था, तो आप वो वीडियो भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं। फाइनली आज हम लोग जो आपका इसकी जो कंक्रीट वर्क होता है उसके मेजरमेंट के बारे में जो है आज की वीडियो के अंदर आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं। आपका फिर से अगर मैं बात करूं स्टेयरकेस को हम लोग जो आपका 3 सेक्शंस के अंदर यहाँ पे आपका डिवाइड करते हैं। देखो, फर्स्ट अगर आप इस स्टेयरकेस के सेक्शन को देख रहे हो तो ये आपकी टोटल स्टेयरकेस की एक फ्लाइट है फर्स्ट, और ये आपके यहाँ पे सेकंड फ्लाइट है। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट के अंदर आपका एक लैंडिंग आपका ये है, एक लैंडिंग आपका ये है और बीच वाला पार्ट आपका यहाँ पे स्लोप पार्ट है। सेकंड अगर आप देखोगे तो सेकंड के अंदर भी एक लैंडिंग आपकी यहाँ पे है, ये आपका स्लोप वाला पार्ट है और एक आपका यहाँ पे पोर्शन है। ठीक है, अब बात आती है आपका कि हमारे पास ये जो डायमेंशंस है ये कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर फॉर्मवर्क वाले में डिटेल में बताया, थोड़ा मोटा मोटी आपका यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे स्लोप अगर कैलकुलेट आपको करना है तो स्लोप के लिए आप जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास हाइट है, नंबर ऑफ स्टेप से आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। आप विड्थ, नंबर ऑफ स्टेप की हेल्प से आप जो है ये वाले डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये स्लोप जो है बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका कि जो मेरा ये लैंडिंग वाला पार्ट होता है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बताया था आपको कि हमारा जो ओड लैंडिंग होती है, जैसे ये वाली मेरी आपका यहाँ पे ओड लैंडिंग है तो इसके अंदर आपका माइनस होता है। माइनस क्या क्या होता है, मान लो जैसे मेरी टोटल ये बीम को इंक्लूड करके आपका 1430 मेरी यहाँ पे क्या है आपकी मेरे पास लेंथ है। ठीक है, तो 1430 माइनस कर देंगे आपका कौन सा, ये बीम वाला पार्ट में माइनस कर दूंगा। बीम की विड्थ मेरी आपकी 230 है, उसके बाद माइनस कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरा ओड लैंडिंग के अंदर आपका जो है जो स्टेप होता है उसकी विड्थ भी इंक्लूड होती है। तो मेरा स्टेप यहाँ पे 250 है तो मैं 250 आपका ये और माइनस कर दूंगा, और माइनस आपका ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है क्योंकि स्लोप थोड़ा आगे जाके टूटता है आपका। तो ये इसका एक मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था आपका, डी अपॉन कोस थीटा माइनस डी अपॉन और ये पूरा आपका यहाँ पे टेन थीटा। तो ये वैल्यू आपकी ऑटोकैड के अंदर आपकी 47.28 आपकी यहाँ पे वैल्यू आ रही है, जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने देखा था। 1430 माइनस 230 माइनस 250 माइनस 47.28, आप इसको वैल्यू करोगे तो देखो 902.72 जो कि एग्जैक्ट हमारी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, और ये 47.29 जो आपका है वो आपका इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने पे आई है। डी मेरी जो है आपकी ये स्लैब जो इसकी थिकनेस है वो है आपका, और एंगल जो मेरा स्टेयरकेस का थीटा जो है वो स्टेयरकेस का एंगल है। ठीक है, सेम ऐसे अगर आप देखोगे तो नीचे भी हम लोग जो है इसी फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या होगा, ये मेरी वन लैंडिंग है तो यहाँ पे ये वैल्यू जो 47.29 हम लोगों ने यहाँ पे माइनस किया था वो मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपना इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका जो फ्लाइट 1 में यहाँ पे F1 में यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लैंडिंग की कैलकुलेशन, तो यहाँ पे 1 इंटू, अगर आप ड्राइंग के अंदर जाके देखोगे तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपका 1.947। ठीक है, तो 1.95 हम लोग यहाँ पे लेंगे। मैं वापस से आता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 1.95 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आपका जो कि मेरा आपका स्टेयरकेस की विड्थ है। तो हम लोग ड्राइंग रीडिंग के अंदर देखा था स्टेयरकेस की विड्थ 1.2 थी और मेरी जो कंक्रीट की थिकनेस है वो 0.15 है। ठीक है, इसके बाद स्लोप वाले पार्ट पे आते हैं तो 1 इंटू स्लोप वाला पार्ट मेरा आई थिंक 2 पॉइंट कितना है 2.75। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं कितना 2.75 मल्टीप्लिकेशन अगेन विड्थ मेरी 1.2 है और मल्टीप्लिकेशन 0.15। इसके बाद अगले वाली लैंडिंग पे आते हैं तो 1 इंटू इसकी जो अगर आपका विड्थ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो कितना है 9.02। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये बीम के साथ जाएगा। ठीक है, तो हमें इससे अंदर का लेना तो कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका 0.902, ठीक है। तो यहाँ पे 1.20 इंटू 0.15, ठीक है। सारी वैल्यूज़ एक बार यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो आपका जो नेक्स्ट फ्लाइट है उस पर मूव करेंगे। सो यहाँ पे 1.95 मल्टीप्लाई बाई 1.2 और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई बाई 0.15, तो यहाँ पे ये वैल्यू आई 0.351। नीचे कैलकुलेट करते हैं 2.75 मल्टीप्लाई बाई 1.2 मल्टीप्लाई बाई 0.15, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आई 0.495। तीसरे पे चलते हैं 0.9 मल्टीप्लाई बाई 1.2 मल्टीप्लाई बाई 0.15, यहाँ पे वैल्यू आई 0.162, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लाइट 2। अब इसके बाद हम लोग जो आपका जो मेरी फ्लाइट 2 है, सेकंड वाली जो मेरी फ्लाइट है, उसकी कैलकुलेशंस हम लोग यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो इसकी लैंडिंग की जो विड्थ होगी वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो मेरी लैंडिंग है, दूसरे साइड की जो लैंडिंग है जो मेरी ऊपर जा रही है, वो थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि ओड लैंडिंग के अंदर मेरी स्टेयरकेस की जो लास्ट स्टेप होता है उसकी विड्थ इंक्लूड होती है, लेकिन अगर हम इवन लैंडिंग की बात करते हैं तो वहां पे वो इंक्लूड नहीं होता है। तो मैं अब यहाँ पे मेरी जो फर्स्ट विड्थ है वो कैसे कैलकुलेट होगी, ये मेरी कैलकुलेशंस जो है वो आपका, मैं 1 मिनट यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ कि वो मेरी कैलकुलेशंस कैसे होगी। टोटल देखो मेरे पास में कितना है आपका 1430 है, ठीक है। उसके बाद ये मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि मेरी जो स्लैब है उससे आगे ही स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये मेरा पार्ट बीम के अंदर चला जाएगा। इसमें से -230 मैं यहाँ पे कर दूंगा। उसके बाद जो मैं इसमें प्लस करूंगा आपका 47.29, और लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट हम लोगों ने देखा था कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, 47.29 माइनस किया था, लेकिन हम लोग वहां पे माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। और इसके अंदर मैंने स्टेप भी माइनस किया था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये मेरा स्टेप यहाँ तक था आपका, ये जो 1430 आपकी वैल्यू है यहाँ तक थी आपकी, तो हमें ये वैल्यू भी माइनस करनी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी हमारा स्टेप जो है वो 1430 से बाहर है। जब हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, जब मैं यहाँ पे चढ़ना स्टार्ट करूंगा तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है वो 1430 से आगे आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हम लोग करते हैं आपका 1430 -230 और प्लस 47.29, तो यहाँ पे देखो मेरी वैल्यू आ जाएगी कितना, 1.25, ठीक है। तो आप वहाँ पे आते हैं ऑटो के इसके अंदर अपना 1.25, यहाँ पे आते हैं 1 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई बाई 1.20 मल्टीप्लाई बाई 0.15। इसके बाद मेरा स्लोप स्टार्ट होता है, क्योंकि स्टेयर जो है मेरा वो आपका यूनिफॉर्म है, मतलब जितने स्टेप फर्स्ट फ्लाइट के अंदर है उतने स्टेप मेरी सेकंड फ्लाइट के अंदर है, तो स्लोप वाला पार्ट मेरा सेम रहेगा। तो यहाँ पे 1 इंटू 2.75 मल्टीप्लाई बाई 1.20 मल्टीप्लाई बाई 0.15, ये मेरा बिल्कुल आपका सेम रहेगा। अब चलते हैं ऊपर वाली फ्लाइट के ऊपर, जहाँ पे हमें कैलकुलेशंस करनी है। हमें देखो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये वाली वैल्यू। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास ये वाली टोटल वैल्यू कितनी है आपका, दिस और दिस अगर आप करोगे तो मेरे पास टोटल 2130 है। अब मुझे इसकी कैलकुलेशंस करनी है। कैसे कैलकुलेट होगा आपका, देखो ये वाली लैंडिंग मेरी कौन सी आ जाती है, ओड वाली लैंडिंग, तो यहाँ पे माइनस होगा। तो सबसे पहले 2130 माइनस जो आपका ये वाला स्टेप है, लास्ट स्टेप, ये कितना है 250, माइनस करेंगे ये बीम वाला पोर्शन, इसकी विड्थ कितनी है 230, और उसके बाद देखो स्लोप थोड़ा आगे से जाके टूट रहा है, स्टेप मेरा यहाँ पे खत्म हो रहा है, स्लोप मेरा यहाँ पे टूट रहा है, तो ये अगेन 47.29 47.28 मेरा यहाँ पे और माइनस होगा। तो मेरी जो है वैल्यू आ जाएगी, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 2130 माइनस 250 माइनस 230 माइनस 47.28, तो ये मेरी वैल्यू आ रही है 1602.72, ठीक है। तो 1.6 हम इसको ले सकते हैं। अगर मैं इसको ऑटोकैड के अंदर भी आपको मेजर करके दिखाऊं तो DLI एंटर आपका यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे देखो 1.602 सेम वैल्यू आ रही है। तो मैंने ऑटोकैड से भी आपको वेरीफाई किया, मैनुअल कैलकुलेशन करके भी आपको दिखाया। तो यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर आते हैं, सॉरी यहाँ पे आते हैं, तो 1 इंटू 60 इंटू 1.20 मल्टीप्लाई बाई 0.15, ठीक है। वापस से सारी कैलकुलेशंस करते हैं। तो फर्स्ट 1.25 मल्टीप्लाई बाई 1.2 मल्टीप्लाई बाई 0.15, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 0.225, ठीक है। 2.75 मल्टीप्लाई बाई 1.2 मल्टीप्लाई बाई 0.15, ये वैल्यू आ गई 0.495, ठीक है। नीचे वाली 1.6
मल्टीप्लाई बाई 1.2 मल्टीप्लाई बाई 0.15, ये मेरी आ गई 0.288। टोटल कर लीजिए इसको, आपका 0.351 प्लस 0.495 प्लस 0.162 प्लस 0.225 प्लस 0.495 प्लस 0.288, ठीक है। तो वैल्यू आ रही है 2.016 क्यूबिक मीटर। इस तरीके से हम लोग जो आपका इसके अंदर आपका बीम की नहीं इंक्लूड है, ठीक है। तो बीम का आप जो है अलग से कैलकुलेट कर सकते हो। बीम के अंदर कुछ भी आपका ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बीम की तो बिल्कुल सिंपल आपकी जो है निकलती है। कैसे निकलेगी आपका, यहाँ पे देखो टोटल मेरी अगर आप देखोगे तो इनर टू इनर अगर आप देखोगे, ये पार्ट तो मेरा कॉलम के अंदर रहेगा। अगर टोटल आप देखोगे यहाँ पे तो इनर टू इनर मेरा कितना है 2.44, ठीक है। और बीम के साइज क्या है 230 450, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट भी करना चाहो बीम की कि मेरी बीम की क्या आएगी, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। मेरे पास दो बीम आएंगे, एक ऊपर है और एक नीचे। ऊपर वाला बीम तो वैसे भी आपका स्लैब के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो बीम की कैसे कैलकुलेट होगी, आपका 2 इंटू आपके अगर देखोगे तो डायमेंशन जो है इनर टू इनर डायमेंशन 2.44 है, तो यहाँ पे 2.44 मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा आपका कितना 0.23 और मल्टीप्लाई बाय 0.45, ठीक है। ये एक बीम मिड लैंडिंग पे है और एक बीम आपका जो है टॉप स्लैब के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 2.44 मल्टीप्लाई बाई 0.23 मल्टीप्लाई बाई 0.45, तो यहाँ पे मेरी 0.50 क्यूबिक मीटर मेरी बीम के अंदर आ गया। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 2.016 प्लस 0.5, तो यहाँ पे मेरे 2.516 क्यूबिक मीटर इंक्लूडिंग बीम आपका यहाँ पे आ गई है। तो बीम का ऐसा कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बीम का काफ़ी ईजी था। इस तरीके से हम लोग जो है आपका स्टेयर केस की जो है कंक्रीट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने आपका इस वाले पार्ट के स्टेयर केस की कैलकुलेशंस की है। इसके बाद देखोगे सेम आपका ऊपर तक आपका यूनिफॉर्म है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको अपने जो क्रॉस सेक्शन है उसके अंदर आप जो है कैलकुलेशंस कर सकते हो। ड्राइंग रीडिंग वाले पार्ट की वीडियो भी अपलोड है, वो भी आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इस फॉर्मवर्क की कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसकी वीडियो भी ऑलरेडी डली हुई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और कॉन्क्रीट की कैलकुलेशन आप कैसे करना है वो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आने वाले टाइम में और भी अच्छा कंटेंट जो है यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।